अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और उस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कंप्लीट ओ लेवल मैथ्स कवर करवाई गई है। तो जैसे जैसे हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लीट ओ लेवल की सीरीज़ तैयार हो जाएगी। उस सिलसिले में आज हम 8.2 लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर, जिसमें एरिया की थोड़ी सी बात हो रही है। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर के एरिया सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक्स को कवर करती है। तो शुरू करते हैं। आपको पता है कि साइड इंटू साइड इज़ ए एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड है। तो दोनों साइड सेम होती हैं, तो कोई एक साइड ही पता हो तो उसको स्क्वायर करके उसका एरिया निकल आता है। और रेक्टेंगल में आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक्चुअली साइड इंटू साइड ही है। और एक ट्रायंगल जो है वो एक रेक्टेंगल का हाफ़ होता है या स्क्वायर का हाफ़ होता है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया को लिखने का तरीका ये होता है कि उसका बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट और डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि ट्रायंगल की एक तो ट्रायंगल होता है ये वाला, इसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये रही इसकी हाइट, ये रहा इसका बेस। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल जो कि लेट्स सपोज ऐसा बना हुआ है, तो फिर इसकी हाइट जो है वो इसके बेस से सबसे ऊंचा पॉइंट कहलाएगा, तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, बस ये एक टेक्निक है जिसका ख्याल रखा जाएगा, बाकी तो पूरा का पूरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि जिन लाइंस को डबल लाइन किया हुआ है वो लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं। अब जनाब हमारे शेप नंबर ए में जो है वो ये हमें बता दिया इन्होंने कि दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ एरिया निकालने के लिए इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो लेट्स सी कि हम ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये 7 है और ये 5 है। जब ये 7 है और ये 5 है तो फिर रिमेनिंग ये कितना होगा, ये 2 होगा। अच्छा, मैंने इस पर इक्वल्स लगा दिया, इक्वल्स नहीं, ये तो 2 है। अच्छा, जब ये 2 है और ये बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर टुकड़ों में तकसीम हुई हुई हैं। तो दिस मीन्स कि ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। तो बहुत आसान हो गया। अब हमारे लिए दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो अब इसको यूँ सॉल्व कर लीजिए कि दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, तो दिस बिकम्स 2। तो 2 इंटू 5 से कर लें आप इसको, ये रहा 2 और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो 2 5 ज़ा 10, इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 2 का है और ये 1 का है, तो 2 1 ज़ा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारे पास एरिया आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि लेट्स इमेजिन, मतलब ये आंसर आ गया, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ये कर सकते थे कि लेट्स इमेजिन कि पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल है। तो आप पहले निकालते 7 इंटू 2 का एरिया, 7 2 14, उसमें से माइनस कर लेते इस स्क्वायर का एरिया। तो दिस इज़, जैसे हमने अभी निकाला था, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 2 1 ज़ा 2। तो 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12, ऐसे भी 12 आ जाता है। दोनों तरह से आंसर इसमें सेम आ रहा होगा। ये देखिए बहुत आसान है। इसका तो एरिया गया 3 3 ज़ा 9। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी के बेस है 3 और हाइट है ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 बचा। तो 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई 2 6, तो इसका एरिया 6 आ गया, इसका एरिया 9 आ गया। 9 6 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी कहाँ है भाई, सी कहाँ है, कहाँ हो सी, तुम कहाँ हो, ये है सी, हाँ ये है सी। तो अगेन ये आप पूरे रेक्टेंगल का निकाल लीजिए और उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। पूरा रेक्टेंगल है 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर पूरे रेक्टेंगल का आ गया, माइनस किया इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है ये निकाल लीजिए बस आप। जब ये 4 है तो ये 3 होगा, तभी तो 7 बना होगा। ठीक है, तो और इसकी हाइट ये आ गई, इसकी ब्रेड कितनी है, जब ये 4 है तो ये 2 होगा, क्योंकि ये 2 है, 2 और 2 4 होता है। तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 आ गई। तो 28 माइनस 3 बचा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सी हो गया। डी की बात करते हैं तो डी भी बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। एक तरीक़ा ये है कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालिए। 4 4 ज़ा 16 आ गया, उसमें से माइनस कर दीजिए इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है। इस ट्रायंगल की हाइट है, जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा, क्योंकि ये पूरा 4 है।
हाइट 2 आ गई, इस ट्राइंगल का बेस कितना है, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो 4 टू ज़ार 8, इसकी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो 16 में से 4 माइनस किया, ये बच गया 12। तो डी का आंसर जो है वो 12 आना चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ऐसे करके जवाब आ गया, अब इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को ये सोच रहा हो कि यार इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसको यहाँ से करते, इसको यहाँ तक करते, और इन दो ट्रायंगल्स का अलग अलग निकाल के ऐड कर लेते। तो जी ये यूँ भी हो सकता है, क्योंकि ये यूँ 2 हो गया, तो और ये हम फिर एज्यूम करेंगे कि ये जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, जब ये भी 2 होगा और स्क्वायर बन रहा है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो 2 टू द 4 ये होगा, 2 टू द 4 ये हो गया। और जब ये 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 टू द 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, 2 टू द 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। तो इस तरह से आप 4 और 4 8 और 4 12 कर लेते। बहरहाल मेरे हिसाब से जो मैंने पहले तरीका बताया था वो ज़्यादा अच्छा और एलिगेंट तरीका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ई में भी अगेन आप ये क्या करेंगे कि ये लगा के रेक्टेंगल का निकालिएगा, फिर ट्रायंगल का निकालिएगा। ट्रायंगल का बेस हमें पता है 5 है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और ये साइड भी 2 है। जब ये साइड 2 है जबकि पूरी साइड 4 है, तो फिर इसका मतलब है कि ये हाइट 2 बची। तो एक तो 5 टू द 10 इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 टू द 10 डिवाइड बाई 2 5 इसका आ गया, और 10 और 5 टोटल ऐड किया हमने, तो ई का आंसर आ गया 15, है ना, ऐसे ही हुआ ना। और क्वेश्चन नंबर एफ़ में क्या करें, एफ़ के अंदर जो है वो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इसका माइनस कर दीजिए और इसका ऐड कर दीजिए, तो एक ही बात हो जाएगी एक्चुअली। दोनों जब सेम है तो ये माइनस होकर ऐड होगा, तो वो एक्चुअली पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये कर लीजिए, ये शाबाश आप खुद कर लीजिए। कैलकुलेट एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत आसान है। जबकि एरिया 10 है तो 10 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 विच इज़ द एरिया। तो x इज इक्वल्स टू √10, √10 निकाल लीजिए क्या होता है। और इसी तरह से जो है वो आप ये देखिए कि एरिया जो है वो इसका 30 है, तो पूछ रहे हैं कि x कितना है। तो देखें ये हम x इसका निकालेंगे कैसे, जैसे हमने पीछे वाले का किया था। तो इसका एरिया होगा 30 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स, ये तो ये आ गया, प्लस ये जो हाइट है ये 4 है, 4 इंटू और बेस 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8x। 30 इज इक्वल्स टू 8x, और 2 1 2 2 2 4 2 16 प्लस 16, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 8x, ये नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 8, 2 4 8, 2 7 14, 4 अपॉन 7। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में ले जाएं। दिस इज़ प्रॉब्ली 4 1 4, बचा 3 और 4 7 28, बचा 2 और 5 1.75 समथिंग शायद आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी 8.2 इतनी आसान एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम था, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब तक मैं जल्दी से 8.3 की वीडियो बनाता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।